डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंपल, नाइन्थ में की हुई बेटा। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा एग्जांपल से समझे। एग्जांपल्स आपके पास 3 लिखी हुई बेटा। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की? ये हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री इज 2। अगली एग्जांपल एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 5, सर्कल की हुई बेटा, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3, सो डिग्री इज 3। इस एग्जांपल में x माइनस 7 कुछ नहीं इंडिकेट होता तो 1 होता है बेटा, तो डिग्री इज 1। आई होप सबको क्लियर। सो बेटा डिग्री डिसाइड करेगी कैसा पॉलिनोमियल का नाम होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कॉन्स्टेंट। आए बेटा देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। चलिए बेटा आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के नाम क्या होंगे बेटा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट। आइए वन बाय वन इनको स्टडी करें बेटा, ठीक है। आइए बेटा आपको चार्ट दिख रहा होगा। अगर किसी की बेटा डिग्री 1 है उसका नाम क्या होगा? लीनियर। नेम लीनियर। ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स क्या है? 2x प्लस 3 हाइएस्ट पावर 1 है, 2x माइनस 5 हाइएस्ट पावर 1 है। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ax प्लस बी, पावर x की 1 ही होगी। ए बी क्या है बेटा? a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, और एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो a है x का कॉफिशेंट वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो ज़ीरो हो जाए, ए ज़ीरो हो जाए, एग्जांपल में समझे बेटा, 0 इंटू एक्स, बी मान लो 5 है तो बचेगा 5, तो ये तो हो गया बेटा डिग्री 0 वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो लास्ट में समझेंगे बेटा अभी, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1। उसी तरह जिसकी डिग्री 2 होगी, ये बेटा डिग्री, तो नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल से बेटा समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हाइएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सिंपल बेटा रियल नंबर, एंड ए कैनॉट बी ज़ीरो। बस कुछ भी नंबर है, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी सी चाहे ज़ीरो हो जाए, हार्डली मैटर बेटा, ठीक है। अगर बेटा ए ज़ीरो हो जाए, सपोज करो ए ज़ीरो हो जाए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, बी 7 हो जाए, सी 10 हो जाए, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, 7x प्लस 10, तो कन्वर्टेड टू लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। इफ़ ए इज़ 0 देन क्वाड्रेटिक बिकम लीनियर। क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 है, लिखोगे अपने आप डेफिनेशन, पॉलिनोमियल हुज डिग्री 3 दैट इज़ क्यूबिक। स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लोगे बेटा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए कैनॉट बी ज़ीरो। एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस 5x स्क्र प्लस 7x प्लस 10, हाइएस्ट पावर 3 है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह डिग्री 4 वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा? डिग्री 4 दैट इज़ कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई, एंड ए कैनॉट बी ज़ीरो, ओके। एंड एग्जाम्पल इज दिस वन। आई होप सबको क्लियर है बेटा। उसी तरह कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 0 है, पॉलिनोमियल हुज डिग्री 0 दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी नंबर्स लिखें बेटा, 5, 7, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, ठीक है, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों है? मैंने एग्जांपल से समझाया बेटा, 5 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1। और सबको पता है एनी पावर 0 क्या होता है बेटा? x की पावर 0 कर दो 1 है, 10 की पावर 0 कर दो, एनी पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। तो इस 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, एनी पावर 0 इज़ 1, सो डिग्री 0 आ गई, सो दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चले बेटा नेक्स्ट देखें। चले बेटा नेक्स्ट हेडिंग दिख रही है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। भी ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? अब ये चलेगा बेटा, मान लो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल था x प्लस 2, इफ़ आई रिप्लेस x बाय 1, x की जगह बेटा 1 रखा, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 3। व्हेन आई रिप्लेस x बाय माइनस 2, x की जगह माइनस 2 रखा, आंसर 0 आ गया। दैट इज़ स्पेशल केस, जब x आंसर 0 मिल जाए, जो पर्टिकुलर वैल्यू x की मैंने रखी है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। आई होप क्लियर। फिर से समझा रहा हूँ बेटा, मान लो पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल था, जब मैंने 1 रखा वी गेट 3,
सो यू कैन से दैट 1 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, 1 ज़ीरो नहीं है। जब मैंने -2 रखा तो आंसर 0 मिला। जब आंसर 0 मिलेगा, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। -2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अब डेफिनेशन क्या है, आए बेटा देखिए। सो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बन गई, मान लो बेटा पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल इफ़ के इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स देन पी ऑफ के इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब मान लो पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और के कोई भी नंबर है, के कोई नंबर है, उस एक्स की जगह मैंने वो के नंबर रखा, अगर आंसर 0 मिल गया तो के क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ये लिखा है कि पी एक्स पी एनी पॉलिनोमियल इफ़ के अगर 0 है पी ऑफ एक्स का, मतलब एक्स की जगह के रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर है। फिर एक एग्जांपल से समझ ले बेटा, अगर एक्स प्लस 3 है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि -3 इसका 0 है, एक्स की जगह -3 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा, 0। क्लियर है, तो -3 इसका 0 होगा। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट देखें। अभी बेटा सबसे पहले एक नोट देखेंगे। फर्स्ट नोट इज लीनियर पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 1 0। मतलब लीनियर की डिग्री होती है बेटा 1, तो उसके 0 भी कितने होंगे, एट मोस्ट 1, मैक्सिमम 1 होंगे। मतलब कहने का जितनी डिग्री हो उतने ही आंसर निकलेंगे, उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, कम हो जाएं, एक है चाहे ना भी हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है बोल दो बेटा, 2। सो मैक्सिमम कितने ज़ीरो निकलेंगे, उसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, अभी निकालने सीखेंगे बेटा। ठीक है, बेसिक पार्ट कर लें सारे। ठीक है, एट मोस्ट 2 0। उसी तरह आप अपने आप बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट डैश ज़ीरोज़, डिग्री 3 है, 3 0। बाई क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरो निकलेंगे बेटा, डिग्री 4 है, एट मोस्ट 4 ज़ीरोज़। अब मैंने थर्ड पॉइंट पूछ लिया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव एट मोस्ट, एग्जामिनर ने छोड़ दिया, कितने ज़ीरो होंगे, यस, डिग्री अगर n है तो उसके ज़ीरो भी कितने होंगे, एट मोस्ट n 0। फोर्थ पॉइंट बेटा, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी ग्राफ बनेगा बेटा लीनियर का, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जैसे मैंने दिखाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कर्व ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह क्वाड्रेटिक की भी पहचान है बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ ए पैराबोला। पैराबोला मतलब यू शेप बनेगा, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, क्वाड्रेटिक की ये पहचान है। लीनियर की वो थी। ठीक है, ये कब बनेगा बेटा, स्माइलिंग जैसे फेस है वो कब बनेगा, जब क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब लीडिंग कॉफिशेंट जो ए है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस में होगा, तो ऐसा बनेगा स्माइलिंग। उसी तरह अगर ए लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में होगा, तो ऐसा बनेगा। विद एग्जांपल मैंने समझाया, अगर ये एग्जांपल समझे बेटा, ए कितना है बेटा, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए कितना है, 1 पॉजिटिव है, यस, तो ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस एग्जांपल में देखें बेटा, ए कितना है, -1, ए इज़ -1, नेगेटिव है, ए लेस देन 0 है, तो ऐसा बनेगा, स्माइलिंग नहीं बनेगा। आई होप क्लियर बेटा सबको। ये पॉइंट्स नोट करने बेटा, साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ बेटा। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट मूव करें। बेटा अगली हेडिंग है हाउ टू फाइंड दी ज़ीरोज़ फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ दे देगा एग्जामिनर और ज़ीरोस निकालने होंगे, कैसे पता चलेगी, बस ये देखना ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस, प्रिसाइसली एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। ये देखना हॉरिजेंटल लाइन को कितनी बार कट कर रहा है। सो गिवन ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह, सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 2 बिकॉज इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। थर्ड ग्राफ की तरफ आ जाए बेटा, ये जो ग्राफ है बेटा एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, टच करे या इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। ये ग्राफ एक्स एक्सिस देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस ये वाली 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 1। ओके, on the basis of this we can do the first exercise of NCERT, very simple one। बेटा सारे बुक खोलो, NCERT exercise 2.1। the graph of y equal to p of x are given below, for some polynomial p of x find the number of zeros from the graph। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ ये ग्राफ, ये पे कितने ज़ीरो होंगे, कोई भी नहीं होंगे, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट।
वाई एक्सिस को कर रहा, वाई नहीं देखना, एक्स एक्सिस देखनी है। सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? एक जगह। नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ वन। सो थर्ड पार्ट सबको दिख रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखना है, ये नहीं देखना बेटा पॉइंट, ठीक है। सो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 3, नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 2, नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 4 एंड लास्ट पार्ट नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 3। आई होप क्लियर सबको। अगर मैं इसी में क्वेश्चन अटैच कर दूं, बेटा कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सबको पता भी, मैंने बोला था पैराबोला, यू शेप बनेगा, सिर्फ यही बन रहा है। सो दैट रिप्रेजेंट डिग्री 2 पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीनियर पॉलिनोमियल? जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कौन सा बन रहा है? सिर्फ फर्स्ट ही बन रहा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को। क्लियर है? बाकी की रिकॉग्नाइजेशन नहीं पता मुझे। हाँ, ये बोलूँगा ये नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्लियर, उनकी पता पहचान है। चले बेटा, अब आगे इन्हीं के रिगार्डिंग मैं 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा और इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 1 मार्क्स में आया हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन -2 एंड 2 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। ग्राफ बना हुआ है, बोल रहा है कितने जीरो होंगे बिटवीन -2 एंड 2। टोटल जीरोस कितने बेटा? 1 2 3 4, बट -2 और 2 के बीच में, इनके बीच में 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन -2 एंड 2 इज 2। ये पूछा -2 और 2 के बीच में कितने हैं, दैट इज 2। आई होप क्लियर बेटा सबको। टोटल इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन लिखा है जी, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 3 पॉइंट, देन नंबर ऑफ जीरो इज पी ऑफ एक्स। पे 4 ऑप्शन दी हुई है। बोल रहा कि एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, एट टच कर रहा है 3 जगह पे, ग्राफ नहीं दिया हुआ, तो कितने ज़ीरो होंगे? टोटल हो जाएंगे बेटा 5। कितने हो जाएंगे? 5 बाई। अगर मैं रफली ग्राफ बनाऊँ अपनी तरफ से, उसने बोला 2 जगह इंटरसेक्ट कट करके जा रहा है ऐसे, 3 जगह टच करके जा रहा है ऐसे, टच 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 5। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा, चैप्टर था पॉलिनोमियल। होता क्या है, अब कैसे पता चलेगा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाउ टू नो द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट? वेरी सिंपल वन। भाई कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा, पॉलिनोमियल कैसे जज करेंगे? सिर्फ ये, अगर x की जो पावर है होल नंबर में होनी चाहिए, बस पावर ऑफ द वेरिएबल, सिर्फ पावर देखनी है बेटा वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब 0 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस 2 बातें, ये ना हो तो पॉलिनोमियल नहीं होंगी। अगर होल नंबर में होगी तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। सिर्फ पावर चेक करनी है, जैसे फर्स्ट था x² + 7x + 10, पावर क्या है जी? होल नंबर में ही है, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अगला, हमने कोफिशिएंट कुछ नहीं चेक करने, बस x की पावर देखनी है होल नंबर में, यस पॉलिनोमियल। थर्ड वन, पावर होल नंबर में नहीं है, बिकॉज होल नंबर क्या है? 0 1 2 3, नेगेटिव आ गई पावर, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। फोर्थ वन, √2x, x भी अंदर ही है, +5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? रेडिकल फॉर्म में है और एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/2 होता है, ठीक है। सो इसको लिखूंगा √2, x को कैसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में? 1/2। तो पावर फ्रैक्शन में आ गई, मैंने बोला फ्रैक्शन में होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगला बेटा, ये तो पावर होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, पर यहाँ पे तो फ्रैक्शन होगी कि नहीं? 5। √x को ऐसे लिख सकता हूँ, पावर इज इन फ्रैक्शन, नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वन, x + 1/x, हाँ इसको मैं ऐसे लिखूंगा जी, x प्लस, जब ये ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, पावर माइनस में आ गई, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखें बेटा, x² + 1/x², ये ऊपर जाएगी तो x पावर -2, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चले बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये 2020 में आया था, जोन 3 में, 2 मार्क्स में। वेरी सिंपल। ए टीचर आस्क्स टू हिज स्टूडेंट टू राइट पॉलिनोमियल ऑन ए पेपर
and then to hand over the paper the following answers given by the student। थोड़ा बेटा दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, इजी होके देखना बेटा। पहला है 2x+3, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और क्वेश्चन ये पूछे है जी, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। पहला बोलो जी है, यस पावर होल नंबर में है। अगला देखो बेटा अपने आप ही ईजी ओके, होल नंबर में पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर में यस पॉलिनोमियल। फोर्थ वन देखेंगे बेटा, स्क्वायर रूट पूरा था, अभी मैंने समझाया पिछली एग्जांपल्स में। इसको ऐसे लिखेंगे, पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये वाला क्रॉस कर दिया बेटा, एक ये वाला तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखनी पावर एक्स, कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ नहीं देखने, पावर देखनी। होल नंबर में यस पॉलिनोमियल है, ये 3x है बेटा, यस पावर होल नंबर में पॉलिनोमियल है, यस पावर होल नंबर में पॉलिनोमियल है, पावर होल नंबर्स में है, यस पॉलिनोमियल है। ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ऊपर जाके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो कितने नहीं हैं जी, दो ऐसे हैं जी जो पॉलिनोमियल नहीं है, उनके नाम भी लिख दो जी, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन से क्वाड्रेटिक है। पहले तो कौन कौन से थे पॉलिनोमियल, ये थे, ये क्वाड्रेटिक है, यस डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक एक ही है। ये भी क्वाड्रेटिक है पर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री 2 है पर पॉलिनोमियल नहीं है। सो एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक हो गए, एक ये क्वाड्रेटिक है, और कोई चेक करो है, और डिग्री 2 वाला कोई नहीं, एक लास्ट में है जी, ठीक है, 1 2 और सॉरी तीसरा ये था, चेक कर लेने। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 कौन कौन से मेंशन कर देंगे बेटा। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेटा हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनके रिगार्डिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एक्स्ट्रा बोर्ड के क्वेश्चन भी साथ साथ ही बेटा चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक यू वेरी मच।